Assalamu alaikum students. Okay students, so this is the part 2 for grade 7 मैथमेटिक्स वीक 9 और अब मैं इसका बाकी का क्वेश्चन जो है एक नया कॉन्सेप्ट है उसे स्टार्ट करने लगा हूँ, तो उसे हम देखते हैं. ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग विद यू द डेफिनेशन ऑफ सबसेट. हमें सबसेट के हवाले से थोड़ा सा पढ़ना है क्योंकि अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे उसमें हम सबसेट्स के हवाले से बात करेंगे. देखिए सबसेट होता क्या है, आइए पहले देखते हैं क्या डेफिनेशन लिखी हुई है. If each element of a set A is also element of a set B, then set A is called the subset of the set B. क्या मतलब हुआ कि अगर A सेट के एलिमेंट जो हैं वो B सेट के भी एलिमेंट के मेंबर्स हों यानी सेम हों, तो हम ये कहेंगे A जो है वो B का सबसेट है यानी उसका मातहत है, विच इज़ डिनोटेड बाय सिंबल द1. और हम इसको कैसे पढ़ते हैं, सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी. अच्छा कैसे, अभी मैं इसको आपको मैथमेटिकल जब करके दिखाऊंगा तो आपको और भी चीज़ समझ में आएगी. देखिए छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं. लेट सपोज दैट मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक सेट है मेरे पास ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 and 4. ठीक है, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास एक और सेट है बी जिसके अंदर सिर्फ लिखा हुआ 3. तो आपको क्या लगता है ये जो 3 मेंबर है क्या ये ए का भी मेंबर है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी के जो एलिमेंट हैं वो ए के एलिमेंट से क्या है, कॉमन है. ये इससे ज़्यादा भी हो सकते थे, 3 और 4 भी हो सकते थे. हाँ अगर इसके अंदर 5 होता तो मैं कह सकता था कि सारे एलिमेंट फिर ए के कॉमन नहीं हैं, तो वो सेट सबसेट नहीं हो सकता था क्योंकि उसके अंदर जो है मैंने इन 4 नंबरों के अलावा कोई नंबर क्या कर दिया, ऐड कर दिया. इस सबसेट के कॉन्सेप्ट के थ्रू बेसिकली हमने जाना एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, और वो कॉन्सेप्ट कहलाता है पावर सेट. बेटा कौन सा सेट? पावर सेट. देखिएगा ज़रा ये पावर सेट क्या होता है. A set which contains all possible subset of a given set is called the power set. क्या मतलब हुआ, एक ऐसा सेट जो तमाम वो सेट जो सबसेट हैं उसके वो रखता हो अपने पास, तो वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका पावर सेट कहलाता है. कैसे देखिए, लेट सपोज A इज़ इक्वल टू, हमारे पास एक सेट है A जिसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं, 1 and 2. अब मैंने इसके सबसेट्स बनाने हैं. सबसेट्स कैसे बनते हैं, सबसेट्स बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं. सबसे पहले एम्प्टी सेट जो होता है वो भी सबसेट ही होता है इसका. तो हम सबसे पहले क्या बना लेंगे, एम्प्टी सेट बना लेंगे. फिर इसके जो एलिमेंट थे वो कौन कौन से थे, 1 और 2. तो मैंने क्या किया, 1 का सेट अलग बनाया, 2 का सेट अलग बनाया, और फिर 1 और 2 का कंबाइन बना लिया. अब अगर आप देखिए तो 1 और 2 ये भी इसी सेट के मेंबर्स हैं, 2 ये भी इसी सेट का मेंबर है, 1 ये भी इसी सेट का मेंबर है, और जो एम्प्टी सेट होता है वो तो मेंबर होता ही होता है. अब मैंने इन तमाम सेट्स को क्या कर दिया, एक और सेट के अंदर बंद कर दिया, तो मैं ये कहूँगा कि ये ए का पावर सेट बन गया है. यानी पावर सेट के अंदर 4 छोटे मज़ीद सेट्स बने हुए हैं जो कि सब सेट हैं किसके, ए के. तो इसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट ऑफ ए, और इसको हम पी और ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लगा के जो है हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल ए के ज़रिए से मेंशन करेंगे. तो ये हमारे पास 1 और 2 के तमाम पावर सेट्स बन गए. अगर ये जो हमारे पास एलिमेंट से 2 ना होते बल्कि 2 से ज़्यादा होते, जैसे लेट सपोज इस एग्जांपल के अंदर क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जी का मतलब क्या है कि 3 हो गए हमारे पास एलिमेंट्स. तो अब मैं इनसे क्या क्या पॉसिबल बना सकता हूँ. देखिए मैंने आपको बताया एम्प्टी सेट तो लिखना ही लिखना है. फिर मैंने क्या किया, एक्स का, वाई का और जी का, तीनों को क्या किया, अलग अलग सेट बना दिया. तो एक्स भी इसका एलिमेंट है, वाई भी इसका एलिमेंट है, जी भी इसका एलिमेंट है. अब मैं चाहता हूँ कि 2-2 का बना दूँ. अच्छा 2-2 के बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, बाद स्टूडेंट्स को बड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो मैं तो उनको सबसे आसान तरीका बताता हूँ. ये ट्रिक है कि मैं क्या करूँ, पहले z को छोड़ दें. अगर हम z के ऊपर हाथ रख लें तो क्या रह गया हमारे पास, x और y. देखिए x और y बन गया. अब एक मरतबा आप क्या करें, y को हटा दें तो आपके पास फिंगर बड़ी, y को अगर हम हटा दें तो क्या रह जाएगा, x और z, या z और x एक ही बात है. और अगर एक मरतबा मैं x को छोड़ दूँ तो क्या बच जाएगा, y और z. तो इस तरीके से क्या होगा, आपके पे 2-2 के पेयर बन जाएंगे. यानी एक मरतबा आप z को छोड़ दें, उसको एक्सक्लूड कर दें, एक मरतबा y को एक्सक्लूड कर दें, और एक मरतबा x को एक्सक्लूड कर दें. तो 3 आपके इस तरह 2-2 के बन गए. और एक मरतबा मैंने क्या किया, x y z तमाम को मिला के क्या कर दिया, एक सेट बना दिया.
आप ये देखिए, ये जो सेट्स बने ये तमाम के तमाम कौन से सेट कहलाएंगे, ये पावर सेट कहलाएंगे। किसके? ए के कहलाएंगे, 3 डिजिट्स के लिए। अच्छा, इसकी भी एक ट्रिक क्या है कि आपको कैसे पता चलेगा कि किसके कितने सबसेट्स बनते हैं। तो याद रखें, देखिए यहाँ कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपको कैसे पता चलेगा? आपको ऐसे पता चलेगा, जब भी पावर सेट मालूम करना होता है तो हम उसके लिए एक ट्रिक यूज़ करते हैं। वो ट्रिक क्या यूज़ करते हैं? हम 2 की पावर n इस्तेमाल करते हैं। 2 की पावर n का मतलब क्या होता है? 2 तो कांस्टेंट नंबर है, n का मतलब ये है कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स दिए हुए थे। जैसे कि पहली एग्जांपल में कितने एलिमेंट्स दिए हुए थे? 1 और 2, 2 एलिमेंट्स दिए हुए थे, तो हमने पावर 2 लिख दी। पावर का मतलब क्या होता है? वो नंबर अपने आप से उतनी मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4। इस मीन कि पहली एग्जांपल के अंदर 4 सबसेट्स बनने चाहिए थे। तो आप देखें, एम्प्टी सेट 1 1 2 एंड 1 2, 1 2 3 4, 4 ही बने। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल क्या था? सही था। दूसरी एग्जांपल के अंदर हमारे पास 3 मौजूद थे, तो हमने क्या किया? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 2 2 4 4 2 8। आंसर में कितने बनने चाहिए? 8। और मैंने अभी आपको काउंट करके भी बताए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ही बने। यहाँ एग्जांपल में 039 यूज़ किया गया, तो 039 की मदद से 8 बनेंगे, ये आप देख सकते हैं। अब आपकी करने के लिए क्या है, यहाँ क्वेश्चन में फाइंड दी पावर सेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। आपने पावर सेट्स मालूम करने हैं तमाम के। 3 डिजिट्स के आपको बता दिए, 2 डिजिट्स के आपको बता दिए। हाँ, अलबत्ता 1 डिजिट के कैसे बनेंगे, और अगर एम्प्टी सेट हो तो उसका कैसे बनेगा। देख लें ज़रा यहाँ पे। अगर एक ऐसा है जिसकी पावर सिर्फ एलिमेंट ही कितना, एक, तो 2 की पावर, मैंने आपको अभी समझाया था 2 की पावर क्या होती है? n। और 2 की पावर n का मतलब है 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब है 2। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दी हुई थी, इफ़ अ सेट a इज़ इक्वल टू, आपके सामने क्या आ गया? a। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पावर सेट ऑफ a इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैंने बताया था सबसे पहले क्या होगा? एम्प्टी सेट बनता है, और फिर क्योंकि इसमें तो एलिमेंट ही एक ही है, तो इससे ज़्यादा बन नहीं सकते। इनको दोबारा हम क्या करेंगे? एक करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। क्या देखिए, 1 और 1 2, कितने सेट्स बनने चाहिए थे? 2 सेट्स बनने चाहिए थे, 2 ही बने। जो सेकंड एक एग्जांपल ली हुई है उसमें क्या बताया गया है कि a इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसेट क्या बनेगा? सबसे पहले तो एम्प्टी सेट। अब इसका कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम मज़ीद बना ही नहीं सकते इसको। हम यहीं पर क्या कर देंगे? क्लोज़ कर देंगे, यानी पावर सेट ऑफ a इज़ इक्वल टू सिर्फ नल सेट या एम्प्टी सेट, ये हमारे पास मौजूद है। और इसको अगर हम चेक करें तो कैसे करेंगे? 2 की पावर n बताया था मैंने, तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो 2 की पावर 0। याद रखें बेटा, जब भी किसी चीज़ के पर पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है कि ये प्रॉपर्टी आपने क्या करनी है? याद रखनी है। इस तरीके से आप पावर सेट्स मालूम करेंगे। होप्स हो कि आपको पावर सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपने क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 21 की मदद से जो है ये तमाम पावर सेट्स क्या करने, मालूम करने। इफ़ यू डू हैव एनी क्वेश्चन यू मे कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर एंड feel free to contact us between 9 to 12. Stay home, stay safe. Allah Hafiz. Take care, beta.